हमारा सुंदर एपिसोड है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। भाई और बहनों, हम प्रेक्षा के नाम से काफी परिचित हैं। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। चाहे आप बाहर देखो चाहे भीतर देखो, राग द्वेष नहीं आना चाहिए। ये राग द्वेष मिलते ही अशुद्धि आ जाती है। और संपूर्ण विश्व के जितने भी धर्म दर्शन हैं, उन्होंने कहा है कि आत्मा और शरीर का मिलन क्यों है? कि राग द्वेष है। ये राग द्वेष रूपी अज्ञान है जो दोनों के साथ में, ये वेल्डिंग है, दोनों के साथ जुड़ी हुई है। और हमारा काम ये है मनुष्य जीवन की सार्थकता ही उस वेल्डिंग को काट दीजिए। अगर हम वेल्डिंग को काट देंगे तो हमारी शुद्ध आत्मा मुक्ति में चली जाएगी। और ये हमारा कार्बन शरीर, जिसके कारण स्थूल शरीर मिला है, ये शरीर जो है अपने जड़ जो पदार्थ है उन जड़ पदार्थों के साथ में चला जाएगा। इस कॉस्मॉस के अंदर जहाँ से आया है वहाँ पर चला जाएगा। तो भाई और बहनों, हमें अपना रियलाइजेशन करना है, हमें अपने आप को पहचानना है। इस अपनी पहचान कराने के लिए हमने ये आत्मविज्ञान जो है वो दिया। और आपको हम आत्मदृष्टि देते हैं कि आत्मा की हम पहचान कैसे करें। आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला। पहचान बड़ी सीधी सी बात है। कौन बोल रहा है? ये तो मुंह अपने आप थोड़ा ही बोल सकता है, ये शरीर अपने आप थोड़ा ही बोल सकता है। इसको बुलाने वाला कौन है? इसका प्रूफ हो गया, वही आत्मा है। और हम जो खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब सारी क्रियाएं कौन कराता है? वह कराने वाला चेतन है, वही हमारी आत्मा है। और आगे जाना हो, आपको परीक्षण करना हो, तो हम तो हथेली पे इसको दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? कि अमूर्त है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं। ये तो अनंत ज्ञान वाला है, ये तो अनंत दर्शन वाला है, तो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। ये टंकोत्कीर्ण अव्याबाद है। हजारों इसके जो है गुण है। वैसा हमारा ये शुद्ध आत्मा है, मन वचन काया, और उससे सब जुड़ी हुई सारी जो है वो विधियों से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों से जो है मैं मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मैं तो बिल्कुल जो चल रहा है जड़ पदार्थ उससे बिल्कुल मुक्त हूँ। तो ऐसा वर्तमान क्षण की प्रेक्षा करना, यानी आत्मविज्ञान की प्रेक्षा करना, अपने आप को आत्मा में स्थिर करना है। ये आज हमारा जो मुख्य एपिसोड है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा को। पहले मैं थ्योरी बताता हूँ। वर्तमान में रहने को भावक क्रिया कहा जाता है। भावक क्रिया सबसे बड़ी साधना है। देखिए कि वर्तमान ही मुख्य चीज है। कि भूत के लिए क्या कहा गया है? yesterday has gone away and tomorrow never exists. The moment of the present is with you to do something. हमारा जो है वो कल जो चला गया और आने वाला कब कभी आया नहीं। कल जब आएगा तब कहेंगे आज हो जाता है। यानी उस कल को हम पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया है काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो कुछ करना इसी क्षण कर डालो, अगला श्वास आए या न आए। कल किसने देखा है? कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए कल पे की चीज क्यों छोड़ते हो? यानी आप हर वक्त वर्तमान में रहो। भूत और भविष्य है, ये हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वर्तमान, भूत, भविष्य ये तीनों मिलके अखंड रहते हैं, लेकिन रहते हम वर्तमान के अंदर हैं। हमें कभी भी आवश्यकता पड़ गई कि भूतकाल में हम 10 वर्ष की उम्र में मैं कहाँ रहता था, 1 मिनट में भूतकाल में जाकर के देख लिया कि 10 वर्ष की अवस्था वहाँ पढ़ता था, वहाँ रहता था, वो क्लास थी। अच्छा, दूसरा भविष्य की कल्पना भी बहुत जरूरी है। कल्पना के बिना जीवन नहीं चलता। सारी दुनिया कल्पना के आधार पर चलती है, लेकिन कल्पना कितनी? एक बार आपने जो है 3 चीजें होती है, चिंतन, मनन और निध्यासन। कोई भी जीवन का लक्ष्य बनाना है उसका पहले गहराई से चिंतन कर लो कि मुझे जीवन कैसा बनाना है। जीवन बनाने के लिए जैसे कि मैंने अपना जीवन बनाया कि मुझे एक अच्छा लेखक बनना है, मुझे अच्छा वक्ता बनना है और मुझे अच्छा चिंतक बनना है। मैंने अपना लक्ष्य बनाया और बराबर चल रहा हूँ। ये तो क्या चिंतन। फिर मनन करो, बार बार उसके अंदर प्रक्षा, कैसे बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं, उसकी जो है प्लानिंग करो। निध्यासन है, उसकी क्रियान्विति करो।
उसके लिए हमें थोड़ा भविष्य के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन तुरंत लौट आना वापस कि देखने के लिए भविष्य के लिए है कि भाई ये करके मैं मेरे जो है वो गंतव्य को प्राप्त कर सकता हूँ। और मोक्ष भी जो है हमारा ये भविष्य की बात है, तो मैं मुक्ति की ओर जाना सोचा और वापस वर्तमान में आ गए। तो वर्तमान में रहना ये हमारी भावक क्रिया है, ये सबसे बड़ी साधना है। जो लोग वर्तमान में रहते हैं वो बहुत बड़े साधक है, वो विदेह है। कैसे विदेह? राजा जनक विदेह थे, राजा मिथिला के राजा थे और सीता उसकी जो बेटी थी और वो सारा अपना राजकाज चलाते थे, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष थे, उनके ज्ञान लिया हुआ था, इसलिए वो हमेशा वर्तमान में रहते थे। वर्तमान में रहने का अर्थ ये है कि वो हमेशा ये चिंतन करते थे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। जो भगवान कृष्ण ने जो है वो देखिए, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह भी ऐसा विदेह का ज्ञान था। तो मैं बात कर रहा था राजा विदेह की, राजा जनक की। वो विदेह रहते हुए सारी साधना करते थे, भेद विज्ञान करते थे। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। जड़ और चेतन का वो फर्क समझते थे, दोनों को अलग अलग समझते थे, एक नहीं समझते थे। हम एक समझने लग जाते तो कर्ता भाव हो जाता है, हम अलग समझते हैं तो हम अकर्ता हो जाते हैं और हम किसी को दोष नहीं देखते, किसी को दोषित नहीं देखने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों देखिए, इस तरीके से वर्तमान क्षण की बात करें तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने कौन है, मेरे सामने विश्व पितामह है, द्रोणाचार्य है और जो है मेरे सभी भाई है, भतीजे हैं और सभी लोग मेरे ही अपने हैं, उनको मारूंगा तो ऐसा काम करने से मुझे क्या प्राप्ति होगी। तो वह शिथिल पड़ गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो मैंने बहुत प्रयास किया कि युद्ध टलना चाहिए, युद्ध में लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं और युद्ध में तो जन और धन की हानि हो, तुम्हारे पर थोपा गया, तुम क्षत्रिय हो, पीठ नहीं दिखाते हो। तब उन्होंने उसको भेद विज्ञान कराया। ये लड़ने वाला जो है तुम नहीं हो, ये तो लड़ने वाला है, ये अर्जुन रूपी ये शरीर है, मन वचन काया रूपी जो अर्जुन का शरीर है वही बाण चलाने वाला, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। उन्होंने भेद विज्ञान कराया कि तुम तो अचेतन हो, तुम तो चेतन हो और ये जड़ है। और उनको करा भेद विज्ञान का, तुम अलग हो, अर्जुन अलग है, तुम अर्जुन नहीं हो। जब ये भेद ज्ञान दिलाया तो इतनी बड़ी लड़ाई, इतना नरसंहार करके अपने कर्तव्य का पालन करते और वर्तमान में रहकर, ये सारा कार्य वर्तमान क्षण में रहकर ही किया जा सकता है।